गाइस आज हम पढ़ेंगे पैटर्न प्रिंटिंग इन पाइथन। हम मेन बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि उसका पैटर्न कैसे प्रिंट होगा। बट पहले एक चीज देखते हैं कि लोगों को बच्चों को बहुत दिक्कत आती है पैटर्न को प्रिंट कैसे कराएं। मतलब एक पैटर्न चलो हमने स्क्वायर प्रिंट करा लिया, वो तो इजी होता है, लेकिन बाकी सबका लॉजिक कैसे सोचें, वो लॉजिक थिंकिंग कैसे आएगी, कैसे करेक्ट वे है पैटर्न को सोचने का, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का, राइट। तो मोस्ट ऑफ द बिगनर्स क्या करते हैं, वो पैटर्न को देखते हैं, कोडिंग स्टार्ट करते हैं और फिर वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हमसे तो हो नहीं रहा, और फिर एकदम बैठ जाएंगे कि कोडिंग हार्ड है। कोडिंग हार्ड नहीं है, सही तरीका होना चाहिए सोचने का। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, पैटर्न को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, फॉर्मूला फाइंड करेंगे, फिर लूप लिखते हैं, उसके बाद उनका कोड वर्क कर जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। रूल नंबर वन क्या है? रूल नंबर वन है एवरी पैटर्न हैज रोज, ठीक है। हर पैटर्न में रोज होती हैं। हमेशा जब भी पैटर्न करेंगे तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ पैटर्न। एक पैटर्न में कितनी रोज हैं, ठीक है। इस पैटर्न को देखो, ये जो पैटर्न है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा सा टेढ़ा है बट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू मी। इसमें कितनी रोज हैं? रो वन, रो टू, रो थ्री, रो फोर, रो फाइव। अब आधे बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। इधर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये हमारी हो गई रोज, ठीक है। रोज हमारी क्रिएट होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं? दिस इज अवर कॉलम्स, फ्रॉम अप टू डाउन और डाउन टू बॉटम, दिस इज अवर कॉलम्स, ठीक है। ये ये ऐसे हमारे कॉलम्स हो गए, ये ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे हमारी रोज हो गई। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिर कभी पैटर्न नहीं भूलोगे, ठीक है। तो कितनी रोज हो गई इसमें हमारी? तो देर आर टोटल 5 रोज। हाउ मेनी रोज आर देयर? देर आर टोटल 5 रोज। सो टेल मी हाउ मेनी रोज आर देयर। अपने आप से क्वेश्चन पूछना है हमेशा। तो वहां पे टोटल 5 रोज है। अब आगे चलते हैं। अब 5 रो है, मतलब क्या हुआ इसका? जो आउटर लूप है वो 5 बार रन करेगा। अब आउटर लूप क्या होता है? आउटर लूप के बारे में ऐसा सोचो, मूव टू द नेक्स्ट लाइन। आउटर लूप हमें एक चीज बताता है कि हमें जब भी हम आउटर लूप पे जाएंगे तो वो ये बोलेगा कि गो टू नेक्स्ट लाइन। वो सिंपली क्या चीज कहता है? गो टू नेक्स्ट रो, गो टू नेक्स्ट रो, गो टू नेक्स्ट रो। पहले रो वन पे जाओ, फिर टू पे जाओ, फिर थ्री पे जाओ, ठीक है। आउटर लूप स्टार स्प्रिंट नहीं कराता है, आउटर लूप रोज क्रिएट करता है। आउटर लूप क्या करता है? रोज को क्रिएट करता है, जैसे इसने यहाँ पे किया। जब हम रो वन पर थे तो उसने हमें रो टू पे भेजा, फिर वो रो थ्री पे भेजेगा, फिर फोर पर, फिर फाइव पर, ठीक है। वो स्टार्स को प्रिंट नहीं करा रहा है, वो हमारी रोज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं। यह मेरा एक लूप है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज रोज। रोज क्या है? मेरा यहाँ पे एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में कुछ ना कुछ मेरी वैल्यू होगी और उतनी ही बार लूप चलेगा। रेंज हमारा क्या करता है? रेंज हमारा लूप को बताता है कि आपको इतनी बार रन करना है। रेंज हमारा क्या करता है? जो भी उसमें वैल्यू होती है, लेट्स से यहाँ पे अगर 2 वैल्यू होती तो हमारा फोर लूप कितनी बार चलता? 2 टाइम्स चलता, ठीक है। कितनी बार? ऐसे 0, 1, 2। अब पाइथन क्या करता है? पाइथन 2 से प्रिंट नहीं, 2 लास्ट वाला वेरिएबल प्रिंट नहीं कराता, वो 0 और 1 प्रिंट कराता है। पाइथन को 1, 2, 3 ऐसे काउंटिंग नहीं आती है, पाइथन को आती है 0 से, 0, 1, 2, 3। तो इसीलिए वो हमेशा एक वेरी
एक वैल्यू कम पे प्रिंट कराएगा। अगर यहाँ पे लेट से 1 2 3 4 चार लिखे हैं मैंने, 0 1 2 3 4, ठीक है, तो वो हमेशा 0 पे प्रिंट कराएगा, 1 पे कराएगा, 2 पे कराएगा, 3 पर प्रिंट नहीं कराएगा। वो एक वैल्यू प्री n-1 पर ही प्रिंट कराता है। ठीक है, किस पे प्रिंट कराता है? n-1 पर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे एक मेरे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? मेरे को रोज मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मैंने वैल्यू डाल रखी है कितनी, 5। ठीक है, अब उसके नीचे क्या लिखा है? फॉर आई इन रेंज रोज, तो मतलब रेंज में कितनी वैल्यू आ गई? 5। तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा? 5 टाइम्स। कैसे चलेगा 5 टाइम्स? 0 1 2 3 4 एंड 5। अब आधे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे तो 6 आ रही है, तो ये 5 बार कैसे चलेगा? 6 बार चलना चाहिए। अभी मैंने ऊपर क्या बताया था? वो 0 पे प्रिंट कराएगा, 1 पे कराएगा, 2 पे कराएगा, 3 पे कराएगा, 4 पे कराएगा, 5 पर नहीं कराएगा, क्योंकि वो हमेशा n-1 पर ही प्रिंट कराता है। मतलब n-1 क्या हो गया? 5 - 1, तो हमेशा 4 तक ही प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो 4 तक प्रिंट कराएगा। क्या प्रिंट कराएगा? हेलो। प्रिंट में मैंने क्या दिया? हेलो, तो वो क्या प्रिंट करेगा? हेलो। अब ये जो मेरा लूप है, दिस इज कॉल्ड आउटर लूप। ये जब सिंगल लूप होता है वो हमारा आउटर लूप होता है। जब इसके अंदर एक और लूप आ जाएगा, लेट्स से यहाँ पे एक और लूप होता, तो वो इनर लूप होता। उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी के लिए केवल इतना समझना है, ये हमारा है आउटर लूप। आउटर लूप क्या करता है? नेक्स्ट रो पे जाएगा। फॉर आई इन रेंज, अब देखो आई की वैल्यू कितनी है? आई इक्वल्स टू 0 होगा पहले। जब आई 0 हुआ, यहाँ पे चेक करेगा 5 से कम है 0, ओके चल जाएगा। प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट करा दिया। फिर आई की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 1 हो गई। यहाँ पे चेक करेगा कम है, ठीक है, फिर वो कितनी करा देगा? एक और हेलो प्रिंट कराएगा। सेम रो में नहीं कराएगा, नेक्स्ट रो में कराएगा हमेशा। ठीक है, ऐसे ही वो 4 तक जाएगा और 4 तक यहाँ तक प्रिंट कराएगा। जब उसकी वैल्यू 5 होगी आई की, तो वो यहाँ पे चेक करेगा 5 = 5, नहीं यहाँ तो मुझे प्रिंट ही नहीं कराना, वो कैंसिल करके बाहर निकल जाएगा लूप से। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई? क्या करता है आउटर लूप हमारा नेक्स्ट रो पे जाता जाएगा। हर बार नेक्स्ट रो ऐसे जाता जाएगा। बिकॉज आउटर लूप ओनली कंट्रोल्स हाउ मेनी रोज आर देयर। क्या कंट्रोल करता है? कि वहां पे कितनी रोज है। ठीक है, तो केवल इतनी सी चीज याद रखनी है, आउटर लूप इक्वल्स टू रोज। आउटर लूप क्या करता है? वो हमारा रोज पे काम करता है बस। अब हम पढ़ेंगे इनर लूप के बारे में। तो हम बात करने वाले थे इनर लूप के बारे में। तो इनर लूप, उससे पहले इसका सेकंड रूल पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें ही इनर लूप भी आ जाएगा। अब हमने पढ़ लिया कि हर, मतलब हमने पहले अब हम देखते हैं इनर लूप। इनर लूप से पहले इसका सेकंड रूल पढ़ लेते हैं। जब सेकंड रूल पढ़ लेंगे तो हमें इनर लूप भी समझ। अब हमने पहले देखा कि एक पैटर्न में कितनी रोज होती हैं, पहले हम अगर वो पता कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, राइट? तो अब हम ये देखते हैं कि हर रो में कितने स्टार्स हैं। एवरी रो हैज समथिंग इनसाइड। हर रो में कुछ ना कुछ तो है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 4 5, इवन नॉट स्टार्स, नंबर भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी, राइट? तो हमें देखना है कि उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, रो 1 हैज 1 स्टार, रो 2 हैज 2 स्टार, रो 3 हैज 3 स्टार, रो 4 हैज 4 स्टार्स। 1 स्टार है, फिर 2 है, फिर 3 है, और फिर रो 4 में 4 है, फिर 5 है ना? अब कुछ चेंज हो रहा है इसमें? हाँ चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? व्हाट इज चेंजिंग? नॉट दी रोज। रोज चेंज नहीं हो रही है, रोज तो 5 की 5 ही है, 1 2 3 4 5।
द नंबर ऑफ स्टार्स, स्टार्स चेंज हो रहे हैं कैसे, पहले एक था, फिर दो हुए, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। सो वी नीड अनदर लूप दैट प्रिंट्स इनसाइड वन रो। तो हमें एक दूसरा लूप चाहिए जो ऊपर वाली जो रोज थी, मतलब ये जो रोज है हमारी 5 रोज, इनके अंदर वो स्टार्स प्रिंट करा सके, राइट। तो वो कैसे होगा, तो एक चीज याद रखना, आउटर लूप इज इक्वल्स टू रोज, इनर लूप इज इक्वल्स टू थिंग्स इनसाइड द रो। एक आउटर लूप क्या होता है, कितनी रोज हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज आर आउटर लूप। इनर लूप क्या होता है, थिंग्स इनसाइड द रो। रो के अंदर जितनी थिंग्स हैं वो कौन प्रिंट कराता है, हमारा इनर लूप, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, अब चलते हैं नीचे, काउंट द स्टार्स। तो स्टार्स काउंट करने हैं हमको, ठीक है। तो हमने रो लिख ली, कितनी रोज है हमारे पास, 5। फर्स्ट रो में एक स्टार है, सेकंड रो में दो स्टार है, थ्री में थ्री है, फोर में फोर है, फाइव में फाइव है, राइट। यही तो अभी हमने देखा ऊपर, भाई रो वन में एक स्टार है, रो टू में दो स्टार है, रो थ्री में तीन है, चार में चार है, पांच में पांच है। वही चीज हमने यहाँ पे नंबर्स में लिख दी है नॉर्मली, ठीक है। नाउ आस्क योरसेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन करो, इज स्टार्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्टार्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, पहले वन था, फिर दो हो गए, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। यस, इट्स इंक्रीजिंग। अब दूसरा क्वेश्चन, बाय हाउ मच, कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, हर बार एक एक प्लस हो रहा है, एवरी रो इज इंक्रीजिंग बाय वन। हर रो कितने से इंक्रीज हो रही है, वन से। तो अब इसको कंपेयर करते हैं, तो मतलब हमें ये तो पता चल गया कि स्टार्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें एडिशन करना पड़ेगा सेकंड लूप में। सेकंड लूप मींस इनर लूप में, राइट। और जब हम एडिशन करेंगे तो हमारा काम सॉर्ट हो जाएगा। नाउ कंपेयर द रो नंबर। अब रो का नंबर स्टार से दोबारा कंपेयर करते हैं, वन सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, रो नंबर हमारा वन है तो उसमें वन स्टार है, दो में दो है, थ्री में थ्री है, फोर में फोर है, फाइव में फाइव है। नोटिस समथिंग, एक चीज नोटिस करी, stars are exactly same as rows, right। stars is equals to row number। तो हम बोल सकते हैं कि स्टार रो नंबर के इक्वल है। अब जो हमारा लूप होगा, ठीक है, जो हमारा लूप होगा वो स्टार्ट होगा जीरो से, ठीक है। एक्चुअल रो हमारी ये रही, यही वाली, और हमारे स्टार से रहे। अब हमें क्या देखना है कि हम ऐसा, हमें फॉर्मूला बनाना है इनर लूप के लिए, हमें फॉर्मूला बनाना है जो हमारे ये स्टार्स प्रिंट करा पाए। अब स्टार्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक और आ गया, मतलब वन प्लस वन है, फिर यहाँ पे वन प्लस वन प्लस वन, मतलब यहाँ पे एक और प्लस, हर बार एक एक इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। तो अगर मैं इसमें वन प्लस करूं तो ये वन और वन टू हो जाएंगे, नहीं इससे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये तो लॉजिक गलत हो जाएगा। अब मैं देखता हूं, अगर मैं आई में प्लस वन करता हूं तो मेरा क्या आएगा, वन आ गया, ठीक है, पहला स्टार हो गया, बढ़िया है। अगर मैं वन में भी वन प्लस कर देता हूं तो मेरा टू आ गया, अरे मुझे टू ही तो चाहिए था, टू आ गया। अगर मैं टू में भी वन प्लस कर देता हूं तो मेरा क्या आ गया, तो मेरा आ गया थ्री, बहुत बढ़िया, मुझे थ्री चाहिए था। अब मैं थ्री में वन प्लस कर दूं तो मेरा कितना आ गया, फोर, बहुत अच्छे, फोर ही चाहिए। और अगर मैं फोर में भी वन प्लस कर दूं तो मेरा कितना आ गया, फाइव। वाह, मेरे तो स्टार प्रिंट हो गई, मतलब मुझे मेरा फॉर्मूला मिल गया। मुझे क्या मिल गया, मेरा फॉर्मूला मिल गया। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है, आई दे रखा है, आई प्लस वन। अगर मैं, तो मेरा स्टार्स का फॉर्मूला क्या हुआ, आई प्लस वन। अगर मैं आई में वन प्लस कर दूंगा तो मेरा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। देन द इनर लूप इज फोर जे इन रेंज आई प्लस वन। इसकी रेंज कितनी होगी, आई प्लस वन, ये आई प्लस वन तक चलेगा।
और जितनी बार चलेगा उतनी बार प्रिंट कराएगा, राइट। अब देखो नीचे देखते हैं एक बार ना, फिर दोबारा हम पूरा कोड देख लेते हैं, ठीक है। पूरा कोड कैसे है देखो, रोज दे रखी है हमें 5, ठीक है। वो अभी हमने ऊपर देखी थी, ये तो हमारी वैल्यू है क्योंकि हमें 5 बार प्रिंट कराना है, ठीक है। हम कुछ भी दे सकते हैं, 6 7 8 9 10, जो तुम्हारी मर्जी है। अब देखते हैं फॉर आई इन रेंज रोज। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा लूप है, ये है हमारा आउटर लूप। कौन सा वाला, ये वाला, ये है हमारा आउटर लूप। इसके सामने मैं लिख देता हूँ आउटर लूप, ठीक है। ये हमारा हो गया आउटर लूप। और इससे नीचे वाला जो लूप है हमारा, वो है हमारा इनर लूप। ये है हमारा इनर लूप। अब आउटर लूप जो है हमारा, ये वाला, ये जो है, ये हमारा क्या काम करता है, ये हमारी रोज क्रिएट करता है, राइट। ये हमारी क्या करेगा, रोज क्रिएट करेगा। और जो ये वाला लूप है इनर लूप, ये क्या करेगा, ये हमारे स्टार्स प्रिंट कराएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहे हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्रिंट का क्या काम है और ईएनडी का क्या काम है ना। मैं पूरा समझाता हूँ, देखो। एंड क्या करता है हमारा, जो हमारा एंड है, ठीक है। हम ऐसे लगाते हैं ना, एंड बोलता है कि तुम इसी रो में अभी कंटिन्यू रखो। ये हमें कंटिन्यू रखने के काम में आता है, ठीक है। ये केवल इतना सा काम है इसका। इसका ये कहना है कि अभी तुम इसी रो में कंटिन्यू रखोगे, तुम रो चेंज नहीं करोगे अभी, ठीक है। और जो हमारा प्रिंट है, जो हमने ये लगा रखा है नीचे, ये हमारा इस काम में आता है। ये बोलता है इनर लूप को, आउटर लूप से कोई मतलब नहीं है इन दोनों का। पहला वाला भी, ये जो एंड है, ये भी क्या कहता है इनर लूप को, कि तुम कंटिन्यू रखो। और ये जो है प्रिंट है, ये भी इनर लूप को क्या करता है, कि अब तुम नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाओ। ये नेक्स्ट लाइन पे पहुंचाता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका ड्राई रन करके दिखाता हूँ, अभी यही सामने सामने, ठीक है। तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखो, अब जब मेरी आई की वैल्यू है, ठीक है, मेरी आई है, पहले मेरी आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब 0 होगी, आई की वैल्यू 0 हुई, उसने यहाँ पे चेक किया रोज से, रोज की वैल्यू कितनी है, 5। चेक किया, करेक्ट है, वो अंदर जाएगा। फिर वो लूप यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखेगा जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो इन रेंज जाएगा, देखेगा i+1, आई प्लस वन, आई प्लस वन कितना है मेरा, आई में आई की वैल्यू कितनी है, 0। और हमने करा +1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1। मतलब लूप कितनी बार चलेगा, ओनली 1 टाइम्स। कैसे, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1, तो लास्ट वाला तो प्रिंट नहीं कराता, ओनली 0 चलेगा, तो एक टाइम चलेगा। फिर नीचे आएगा, प्रिंट देखेगा, प्रिंट स्टार, वो एक स्टार प्रिंट करा देगा, ठीक है। फिर वो आगे पढ़ेगा, एंड इज इक्वल्स टू, इसी लाइन में अभी तुम कंटिन्यू रखो, ठीक है। कंटिन्यू रखने को बोला है उसने। फिर यहां से लूप दोबारा इसके पास जाएगा, 4 के पास, देखेगा जे की वैल्यू कितनी हो गई अब, पहले 0 थी फिर 1 हो गई। इन रेंज i+1, 1 = 1, ठीक है। तो वो काम ही नहीं करेगा, वो यहां से फिर प्रिंट पे आएगा, प्रिंट करेगा गो टू नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन का मतलब हो गया इसके पास, नेक्स्ट रो तो यहाँ पे आती है ना, ठीक है। वो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू होगी हमारी 1, ठीक है। आई की वैल्यू होगी हमारी 1। और जे की वैल्यू कितनी हो गई, अब जे की वैल्यू भी हमारी 1 हो गई, जे की वैल्यू भी हमारी 1 हो गई, ठीक है। रेंज i+1, दोबारा क्या देखेगा, आई, सॉरी, एक मिनट में इसको हटा ही देता हूँ। हाँ, दोबारा क्या देखेगा, आई प्लस,
i+1 मतलब i की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 2। अब ये वाला लूप कितनी बार चलेगा 2 तक चलेगा। 2 का मतलब 0 1 2 मतलब ओनली 2 टाइम्स 1 मतलब 0 पर और 1 पर 2 पर नहीं चलेगा। ठीक है क्योंकि वो लास्ट वाली वैल्यू नहीं चलता है। फिर वो नीचे आएगा देखेगा स्टार है। अभी जे की वैल्यू कितनी है जे की वैल्यू 0 है यहाँ पे सॉरी वो गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे जे की वैल्यू अभी 0 है क्योंकि लूप दोबारा स्टार्ट हो रहा है तो 0 पे एक स्टार प्रिंट करा देगा। ठीक है जब वो स्टार यहाँ पे ये देख के प्रिंट कराएगा तो पड़ेगा एंड इसी लाइन में कंटिन्यू रखो वो दोबारा ऊपर जाएगा। अब जे की वैल्यू कितनी हो गई अब जे की वैल्यू जीरो पहले 0 थी अब 1 हो गई। ठीक है ये इक्वल्स टू है 1 हो गई। अब वो दोबारा देखेगा i+1 i+1 2 है और ये 1 है तो अभी तो चल सकता है नीचे जाएगा स्टार देखेगा इसी लाइन में क्योंकि एंड ने बोला है कंटिन्यू रखने के लिए तो इसी लाइन में वो कंटिन्यू एक और स्टार प्रिंट करा देगा। वो दोबारा ऊपर जाएगा जे की वैल्यू कितनी हो गई अब जे की वैल्यू हमारी हो गई 2। अब वो यहाँ पे फिर चेक करेगा 2 2 इक्वल नहीं करेगा बाहर निकल जाएगा बाहर आके देखेगा यहाँ पे प्रिंट लिखा है मतलब नेक्स्ट रो। वो दोबारा ऊपर जाएगा यहाँ पे आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी और ये पूरा सेम प्रोसेस चलेगा ऐसे जब तक लूप खत्म नहीं हो जाता ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो जाती 5। ठीक है ऐसे ही फिर वो 3 स्टार प्रिंट कराएगा फिर वो 4 कराएगा और ऐसे ही फिर वो यहाँ पे 5 करा देगा। ठीक है ये दोनों याद रखना एंड हमारा उसी लाइन में कंटिन्यू रखने के लिए बोलता है और प्रिंट हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए मूव कराता है। ठीक है